हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी आर देयर टू डू सम एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। तो कौन सी एप्लीकेशंस हैं हम देखते हैं अभी। तो पहली एप्लीकेशन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, और दूसरी एप्लीकेशन करेंगे हम ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट, कोई 4 शीट होगी। तो पहला हम शुरू करते हैं, क्या कह रहे हैं। सो लेट देयर बी ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो बात हमने की थी यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज यूनिफॉर्मली सभी जगह एक बराबर सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो बहुत लंबी वायर है हमारे पास, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कंडीशन आ गई। नेक्स्ट अब कह रहे हैं कि मान लो लेट लैम्डा बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मान लिया हमने, लैम्डा। तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कोई पॉइंट पी हमारे पास है, वो कितनी दूर यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मान लें हमारे पास कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन आपको ये आ रहा, अभी चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने ऐसे, आप फाइंड करो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो आप कैसे करोगे, आप कूलम का लॉ लगाओगे तो आपको समझ नहीं आ रहा है ना, कैसे करें, लग जाता है ना, और लंबा पड़ा पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। हमें आसान काम कर दिया गॉस लॉ ने। तो गॉस का लॉ हम लगा सकते हैं। तो गॉस का लॉ कब लगता है, व्हेन वी हैव ए क्लोज सरफेस। हमें क्लोज सरफेस चाहिए और उस सरफेस से हम बताएंगे भी, हम गॉस लॉ बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो इस समय हमें क्या चाहिए, इसमें वी रिक्वायर ए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस मीन्स कोई ऐसा सरफेस जो क्लोज सरफेस हो और जिसमें हमारा गॉस लॉ अच्छे से फिट हो जाए, वो हमने चूज़ करना है ऐसे सिमेट्री। तब इस स्ट्रेट कंडक्टर के हिसाब से कोई हमें ऐसा चाहिए सरफेस जो सिमेट्रिकली होगा। मैं स्फीयर ड्रा कर दूं स्फीयर, तो कहीं पर पास हो, कहीं पर दूर होगा। तो फिर मैं सोचूं तो मैं क्यों ना ऐसा कर दूं कि यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रा कर दूं। ऐसे मैंने ड्रा कर दिया एक सिलेंडर, मान लिया मैंने ऐसा है, जितनी दूर ये उतनी दूर, मान लो यहाँ पर आ गया इतनी दूर। ऐसे हम एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया यहाँ पर। ये हमने कर लिया, हमारे पास एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सिलेंडर हमने ड्रा कर दिया। होता नहीं यहाँ पर, हमने ऐसे ड्रा कर दिया। उससे हम क्या करेंगे, उस पर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं लेट अस ड्रा ए गॉसियन सरफेस। नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, गॉसियन सरफेस in the form of a cylinder। ज़्यादा लंबी लाइन लिख दी मैंने, सिंपली आप कह देते लेट अस ड्रा ए सिलेंडर, है ना, such that r is its radius and its axis is at स्ट्रेट कंडक्टर। इसकी एक्सेस किस पास, कहाँ पर आ गई, स्ट्रेट कंडक्टर पर आ गई ना। जैसे कंडक्टर थी वहाँ पर इसकी एक्सेस आ गई, और जितनी दूर ये पॉइंट था पी, उसके रेडियस का हमने सिलेंडर ड्रा कर दिया। नाउ देयर आर 3 सरफेसेस। of the cylinder, 1 2 and 3। इसको मैं मार्क कर दूँ ऐसे। तो मान लो पहला हमारा ये सरफेस है, बताता हूँ मैं। एक सरफेस ये हमारा राउंड वाला आ गया, सिलेंडर है हमारे पास। सिलेंडर देखें, हमारे पास, मेरे पास ये डब्बी पड़ी है ना, तो ये ऐसा सिलेंडर हमारे पास आ गया। एक जो कर्व सरफेस आ गया, एक जो फर्स्ट हमारे पास जो गोल सरफेस है, तो ये फर्स्ट सरफेस आ गया। ये कर्व्ड सरफेस है, इसे नंबर हम 2 दे देते हैं ना। सेकंड नंबर सरफेस है, जो है थर्ड नंबर सरफेस आ गया। ऐसे 3 सरफेस हमारे पास आ गए
कौन से सिलेंडर पर सरफेस आ चुके हैं, राइट। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। सो देखते हैं हम नेक्स्ट। याद करो हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की थी, तो बताया था कि ऐसा हो सकता है ना। नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। तो इस तरफ देखते ऐसे 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 ऐसे, हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही होगा, जहाँ पर आप मर्जी चली जाओ ना। ऐसे मान लो मेरे पास ये रॉड है, ऐसे रॉड पड़ी है ना, रॉड के हम ऐसे लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर परपेंडिकुलर होगा। ऐसे रॉड जहाँ पर आ गई तो हमें ये 2 डायमेंशनल अब दिखाई दे रहा, तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो क्या हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज सभी पर जा रहा है ना, बड़ी लंबी वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, हर जगह पर ऐसी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हमारा। इस सरफेस में मैंने ये ले लिया, छोटा सा यहाँ पर ड्रा कर दिया। मैं क्या देखूँगा, क्या आ रहा मेरे लिए, सरफेस एरिया कैसा है। पहले ये भी बता दूँ, इसकी लेंथ मान लेते, कोई लेंथ रखना हो हिसाब से। मान लो इसकी लेंथ हमने रख दी, एल लेंथ ले ली। लेट एल बी लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये भी बात कर लो। डन। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा। ऐसे थर्ड सरफेस में देखोगे आप, एरिया वेक्टर इस तरफ इसका और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, दोनों आपस में परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट पी पर देखोगे आप, क्या देखा आपने, एरिया वेक्टर इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। ऐसा पिक्चर हमारे पास बन जाएगी। फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। अप्लाइंग गॉसेस लॉ। क्या हमने देखा, क्या कहता वो, टोटल फ्लक्स ऑन द क्लोज सरफेस, सारे सिलेंडर पर कितना है, ई डॉट डी एस। क्या होना चाहिए, कितना चार्ज इसके अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात आ गई हियर, क्या इज चार्ज एनक्लोज्ड इन सिलेंडर। गॉस कहता है जो बाहर का चार्ज है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बस उस चार्ज के बारे में बात करूंगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। इस समय वो कौन सरफेस है, सिलेंडर। तो जितना चार्ज सिलेंडर के बीच में आएगा, बाहर भी वायर पर चार्ज है उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, हम जो उसके अंदर आ रहा चार्ज उसकी बात कर रहे हैं, उससे कितना होगा वो हमें चार्ज चाहिए, क्यों वो चार्ज है। तो अब ये क्या बात होगी, तो कितना चार्ज है, जो चार्ज कितनी लेंथ पर है, एल लेंथ पर है। तो हमने पढ़ा था, वी नो क्या होता है, लैम्डा एल। बात आ गई ना हमारी वही विकास, लैम्डा चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, याद आया, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल। तो अलग से लिख लो याद रखने के लिए। तो ये चार्ज कितना आ गया, लैम्डा एल हमारे पास आ चुका। अब देयरफॉर क्या बन गया, पहली बात हमें यही समझ आ गई कि लेफ्ट साइड की बात हम बाद में करते हैं, राइट साइड देख लेते हैं क्या हमारी, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चार्ज क्या था, वहाँ हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी, लैम्डा एल। डन हो गया। अब लेफ्ट साइड की बात करते हैं। एक सरफेस है क्लोज्ड, कौन सा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। अब हम इसको ओपन कर देते हैं। हम तीनों पार्ट को अलग अलग से ट्रीट करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो सर्कुलर फॉर्म है, जो कर्व्ड पाथ है और जो थर्ड वाला पार्ट आ गया। तीनों को अलग अलग से देखते हैं हम। फिर इसका फ्लक्स कहाँ से है, ये क्या टोटल फ्लक्स बता रहा है। टोटल फ्लक्स क्या है, जो पहले सरफेस से बाहर आएगा। यहाँ पे ऐसे लिखना तो लिख दो, पहले सरफेस से आ रहा ई डी एस, कोई निकला
दूसरे से भी निकलेगा कुछ फ्लक्स, उसका हम ऐसे लिख देते हैं, और तीसरे से भी से निकलेगा उसे भी हम ऐसे लिख देते हैं। ये क्या है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात सही होगी ना। टोटल जो फ्लक्स है, कुछ लाइन्स इस तरफ से आ रही हैं वही होगी, कुछ कर्व सर्फेस से बाहर जा रही हैं, कुछ इस वाले से बाहर जा रही हैं, तीनों तरफ से जा रही हैं। तो मैंने कहा भाई 3 हिस्से हो गए, इसका मैं अलग से देखता हूँ भी इसमें से कितना बाहर आ रहा है इस तरफ से, कर्ड में कितना और थर्ड में कितना। ठीक है, अब हम तीनों कंडीशंस देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में देखो आप क्या कंडीशन है, आपने क्या दिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ क्या है, ऐसे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दोनों में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इस तरफ भी 90 डिग्री है, तो देखते हैं 90 डिग्री पर क्या होता। ये आ जाएगा ऐसे 1 पर। क्या हमने देखा भाई ई डी एस हमारा cos 0 डिग्री आ जाता। यहाँ पर ई डी एस दूसरे पर देखो, दूसरे सरफेस पर क्या देखा हमने, दे आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा ऐसे ई डी एस मान लेते क्या, cos 90 डिग्री, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री आना है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर। यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 डिग्री। और थर्ड वाले में कितना आ रहा है, थर्ड में भी हमारा 90 डिग्री आ रहा, डॉट उड़ जाता 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये दोनों टर्म्स क्या होगी हमारे पास, और राइट साइड में आ रहा था ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 0 की टर्म हमारे पास ये रहेगी ई डी एस, और ये हमारे पास रह गया ये भी 0। तो क्या आ गया, इतनी बात आ गई। अब देखो नेक्स्ट, बस कर्व्ड सरफेस बच गया जिससे से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, वही कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी। तो अब आप कहीं भी चले जाओ इस सरफेस पर, जो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उसकी दूरी हर जगह पर आर ही रहेगी, तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। तो सिमेट्री के कारण जो मैग्नीट्यूड है, चाहे डायरेक्शन एक ही चेंज हो रही बार बार, पर उसका मैग्नीट्यूड हर जगह पर सेम ही है कर्व्ड सरफेस पर। ई इज कांस्टेंट। अब ई के बच्चा कंफ्यूज ना कर दे, ऐसे लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इज कांस्टेंट ओवर द कर्व्ड सरफेस। ये आपको समझाने के लिए है, नहीं भी तो आप स्टेप छोड़ सकते हो ना, जिनको समझ आ गई है ना वो क्या लिखेंगे, वो सिंपली इसे ऐसे लिखते हैं कि ई कांस्टेंट है तो डी एस रह गया बस। डन, ये बात आ गई हमारे लिए। आप बताओ ये क्या शो कर रहा है मैं, यह टोटल कर्व्ड सरफेस किसका, ऑफ सिलेंडर। इस बार हमारे पास सिलेंडर है, तो सर्कुलर पाथ का नहीं क्या बात कर रहा है, यदि कर्व सरफेस उसी के सिलेंडर की बात करो तो आपको याद है कितना होता है ये सिलेंडर में, ये कितना होता है 2 पाई आर एल। मैथमेटिक्स टीचर ने बताया था आपको, है ना, कि आपके पास सिलेंडर है तो आप सिलेंडर को कैसे फाइंड कर सकते हो ना। जैसे मान लो मेरे पास पेज ले लिया मैंने, ऐसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर एक बन गया हमारे लिए, ऐसे सिलेंडर है कर्व सरफेस की बात में ये एरिया फाइंड कर रहा हूँ। तो आपको पता है ये लेंथ कितनी है, एल लेंथ है इसकी, लेंथ कितनी है एल, ये एल लेंथ का है, और इसका रेडियस कितना आर, तो सर्कमफ्रेंस कितना बन जाता है 2 पाई आर। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन जाती है ऐसे। ये साइड कितनी 2 पाई आर, ये कितनी एल, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका आ गया एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया सिलेंडर का ऐसे आपके मैथमेटिक्स टीचर आपको बताते हैं, ऐसे फाइंड करते हैं। सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है और इसका रेडियस कितना आर, तो इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना आता है। तो आप कहोगे यार सर इसको ओपन कर दूं,
तो ये जो सर्कमफ्रेंस था ये बन गया लेंथ एक तरफ से, दूसरी तरफ ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 2πr_l। ये कर्व सरफेस का हमारे पास सिलेंडर का एरिया आ गया। इसको फिल कर दें यहाँ पर। तो देयरफॉर हमने क्या देखा, रिलेशन कैसा बन जाता, फिर ऊपर आ जाते हैं हम ऐसे। स्पेस की थोड़ी कमी है बिकॉज डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अब उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो क्या देखा, E × यहाँ पर आ जाएगा 2πr_l λ/L/ε0। अगर छोटा एल आपको पसंद नहीं तो यू कैन यूज कैपिटल एल। इसको उस तरफ ले जाओ, 2πr_l λ/L/ε0। तो क्या हो गया, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं 2π ऐसे और λ/L नहीं रह जाएगा, सॉरी λ/r। देख लो मैं गलती तो नहीं कर रहा, एल से एल मैंने कैंसिल कर दिया बस। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। ये बहुत ही लंबा है, हम इसे इनफाइनाइटली लॉन्ग कहते हैं और यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हमारे पास बन जाता है। तो 1/2πε0 λr। अगर आप इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हो, कई बार बच्चों को ऐसे याद करना आसान हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दो, तो वाट एवर यू चूज़ है ना। सो हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने हमारी हेल्प की, गॉस लॉ ने हेल्प की। तो देखो कितनी आसानी से हमने फाइंड कर लिया फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम। तो जो सिमेट्रिक हो गई डिस्ट्रीब्यूशंस, उसमें गॉस लॉ बड़ी हेल्प करता हमारी। तो एक तो गॉस ने यहाँ पर हमारी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, उसमें क्या करेगा, ये एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम इसकी गॉस लॉ की। अब हमने गॉस को कहा भी हमारी हेल्प करो। ये तो आपने बता दिया कि वायर है हमारे पास, स्ट्रेट वायर है, वो चार्ज है। तो आपने भी बता दिया भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमने फिर गॉस को किया, क्या अब आप हमारी हेल्प कर सकते हो, किसी सरफेस पर, एक हमारे पास ऐसा सरफेस है, हमारा शीट है, ऐसी शीट है, ठीक बनी मुझसे, थोड़ा सा ऐसे कर दो, चलो अब कुछ ठीक लग रही कि नहीं, अब यहाँ से कम हो गई, एनी हाउ। ऐसी शीट है हमारे पास, शीट कितनी है, बहुत बड़ी है। तो हम इसको कैसे शो कर देते हैं, ऐसे थोड़ा कटर करते हैं ऐसे। ये बात शो करने के लिए भी शीट जो है जैसी शो हो रही है, इट्स वेरी वेरी लार्ज शीट। और है सारी चार्ज, ऐसे हमने उसको चार्ज दे दिया सर। यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो क्या किया हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज शीट। चार्ज शीट है हमारे पास एक, है ना, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, वो कैसी बात आ गई हमारे पे। ये ऐसे बुक तो मैंने थिक ले ली शो करने के लिए। ऐसी ये जो आपको दिखाई दे डायग्राम, बेसिकली ऐसी डायग्राम है, ऐसी एक शीट है, बहुत बड़ी है, सारी यूनिफॉर्मली चार्ज हमने कर दी, चार सारी तरफ पड़ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इस पॉइंट पर मान लो यहाँ पर पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर कितना, क्वेश्चन आ गया आपको। ये शीट बहुत बड़ी, इतनी शीट नहीं है, बहुत बड़ी शीट ऐसे पूरी लगी है। आपको कह दी यहाँ पर बताओ बच्चों भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई। तो हम मम्मी देखते हैं, लेट देयर बी एन इनफाइनाइटली लार्ज
यूनिफॉर्मली चार्ज, थिन शीट। अब ये ख्याल रखना मैं थिन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो अगर बच्चे कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को, तो ये भी क्वेश्चन कई बार थिन शीट और थिक शीट के बीच पर कहीं भी एक डिफरेंस होता है, तो आप थिन कर लो यहाँ पर, है ना, सो दैट यू मे नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। जनरली बात है, तो लेट देयर बी ए यूनिफॉर्म एंड इनफाइनेटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, ठीक है। लेट सिग्मा बी चार्ज डेंसिटी। देखिए कौन सी चार्ज डेंसिटी आपको पता है, इसे लिखते पूरा लिखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद आया, डन। वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P as shown in figure। तो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको कहा जाता भी अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताओ हमें। तो अब कैसे करेंगे, इस पी पॉइंट पर जो मैंने पॉइंट लगा दिया पी, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। अब ये मेरी प्रॉब्लम है इस शीट के कारण, तो मैंने कहा मुझे गॉस लॉ मेरी हेल्प कर सकता भी। गॉस लॉ क्या कहेगा, देखो मेरी हेल्प चाहिए तो आपको क्या चाहिए, वी हैव टू मेक ए गॉसियन सरफेस। कहता मेरा मेरे लिए सरफेस बना के दो मुझे, क्लोज सरफेस। अगर सिमेट्रिक होगा तो बड़ा आसान होगा ये काम करना। तो मैं सोच रहा हूँ कैसा सरफेस बनाऊँ, स्फीयर कैसे बनाऊँ, सिलेंडर बनाऊँ। तो मन में आज सिलेंडर बना के देखता हूँ ना। तो मान लो यहाँ पर मैंने एक सिलेंडर बनाना शुरू कर दिया, ऐसे मैंने ले लिया, मान लो इतना बड़ा सिलेंडर को ड्रा करने की कोशिश करता हूँ मैं, इसका सर्कुलर पाथ बना दिया, डन। ऐसे सिलेंडर यहाँ पर आ गया, ये आपको कन्फ्यूज ना करे इसलिए मैंने ऐसे सिलेंडर आ गया। अब सिलेंडर को इस तरफ, जितना इस तरफ उतना इस तरफ आ रहा है सिलेंडर कहीं ना, ये ठीक है। ये इसके अंदर से ऐसे ऐसा सिलेंडर हमारे पास बन गया ना। तो आपको सिंपल करने के लिए यहाँ पर ये चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंफ्यूज ना करें, ऐसी डायग्राम शो होगी आपको इसके अंदर। यहाँ पर ये एंटर कर रहा है, ये शो करने के लिए ये फ्रंट का व्यू है ऐसे, और इसका थोड़ा बैक वाला व्यू आ गया ऐसे। ऐसे चार सारे पर पड़ा है, अभी शो नहीं कर रहा आपको मैं, थोड़ा सा बना देते हैं यहाँ पर। ऐसा सिलेंडर हमारे पास बन गया अभी, डन। सो लेट अस ड्रा ए सिलेंडर symmetrically placed having point P on one of the सर्कुलर सरफेस। उसके सर्कुलर सरफेस को क्या हमने पॉइंट पी को ले लिया, ऐसे हम सिमेट्रिकली प्लेस कर दिया। जितना सिलेंडर इस तरफ है उतना सिलेंडर इस तरफ है, पूरा 50-50 हमने कर दिया। ऐसे लिया और सिलेंडर ऐसे लगा दिया, ऐसे लग गया बीच में, है ना मेरे। तो ये इसका सर्कुलर सरफेस है, इस तरफ सर्कुलर सरफेस है, और सिलेंडर पूरा बराबर ऐसे लगती है। अब हमें गॉस हमारी हेल्प करेगा। अब आप सिलेंडर है, चलो पहले हम गॉस लॉ लगाते हैं, फिर आपको वही जो आर्टिकल हमने किया वो आपकी हेल्प करेगा। सेम अप्लाइंग गॉस लॉ, क्या होगा गॉस लॉ, बड़ा आसान, EDS इस क्लोज सरफेस पर जो कौन सा है सिलेंडर है, इतना होना चाहिए हमें। ये क्या हो गया है,
चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर। पता आपको, ये कहता सिलेंडर कहता मुझे जो मेरे अंदर चार्ज है उसकी बात करो, जो बाहर वाला चार्ज उसकी बात मैं नहीं कर सकता। तो जिसके जो अंदर का चार्ज है जो यहाँ पर आ रहा है, इस पर जब ये कट कर रहा है यहाँ से, मानो ये सरफेस है, कौन सा चार्ज, ऐसा सरफेस है जो फ्रंट से दिखाई दे रहा है, ऐसे पड़ा है ना, तो आप ऐसे देख रहे हो, तो ये ऐसा ये सर्कल आ रहा है जो इसमें से चार्ज है, ये चार्ज क्या, वो चार्ज हमारा है। तो इसका हमें मतलब जो बाहर वाला चार्ज पड़ा है इस पर, वो नहीं, जो सिलेंडर जितना आप बड़ा ले लो, तो इसके अंदर जो चार्ज है दैट विल गिव अस द, क्या देगा हमें, वो चार्ज क्या हुआ है। तो ये पहली बात। तो लेट मान लें फिर, लेट ए क्या, एरिया ऑफ सिलेंडर, कौन सा, सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर हमने क्या लिखा था, ये क्या था, क्या वो अपॉन ए, तो देयरफॉर क्या वो कितना आ गया, सिग्मा अप इनटू ए। तो चार कितना क्लोज है इसके अंदर, चार डिस्ट्रीब्यूशन को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, पढ़ा था ना, चार डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यूनिफॉर्म सिग्मा, तो सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल गिव अस चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। जो रिलेशन कैसा बन जाएगा हमारा, देखो नोट कर लिया आपने। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सिग्मा ए। तो ये बात क्लियर होगी, नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख लेना आपने। अब लेफ्ट साइड की तरफ आ जाओ। अगेन सिलेंडर इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, आपने देखा, जिससे फर्स्ट पार्ट कह देते हैं हम, ये सेकंड पार्ट है हमारा, यहाँ पर लिख दूँ थर्ड पार्ट है, और ये थर्ड पार्ट है हमारा। अगेन आप देखो यहाँ पर कोई सरफेस एरिया ले लें, डी एस और ई दोनों एक तरफ है, एरिया वेक्टर इस पर क्या होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। इस पॉइंट पर आप क्या देखते हो, ओह सॉरी, हाँ, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है ना, ऐसी डायरेक्शन आ गई। इसे हम ऐसे कह देते हैं ना, EDS और EDS। वन, टू और 3। कई और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सब सेम क्यों, तो आप चाहे तो अलग से ले लो, इसको E1 लिख दो, इसको E2 लिख दो, इसको E3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं ना, फिर हम देखे आगे कर लेंगे। तो मैंने लिख देता हूँ बच्चों के लिए E1, यहाँ E2 लिख दूँ, यहाँ पर मैं E3 लिख दूँ, लिख दिया। ये फर्स्ट सरफेस की कंडीशन है, ये सेकंड की है, ये थर्ड की है। इसको 3 हिस्सों में क्लोज सरफेस के हमने 3 ओपन सरफेस कर दिए। कुछ फ्लक्स इसमें जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड पार्ट में जा रहा है। तो कंडीशंस देखते हैं हम। पहले में क्या होगा हमारे पास, अब पहले में क्या, E1 DS cos 0 डिग्री, वेरी गुड, और ये पहले में आ गया। दूसरे में हमने क्या देखा, अब इसमें क्या है, तो क्या देख रहे हैं आप, कैसे पड़ी थी शीट ऐसे पड़ी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऐसे इस तरफ जा रहा, तो सिलेंडर का भी इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। आप जो कर्व सरफेस उसके है, सरफेस इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से, दैट इज वाई हेयर एंगल बिकम्स 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है सेकंड के केस में। तो यहाँ पर E2 मान लिया हमने EDS cos 90 डिग्री, और तीसरे में फिर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो E3DS cos 0 डिग्री, और साइड में क्या हमारे पास आ गया, सिग्मा E अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड सरफेस की बात हमने कर ली। तो क्या देखा हमने, 0 0 या cos 0 क्या होता, हमारे पास 1 होता। cos 0 1 है, तो cos 90 0 होता। तो ये फर्स्ट टर्म कितनी आ गई हमारे पास, E1,
ds, ये फर्स्ट है, 0 होगी। थर्ड वाली हमारे पास आ गई E3ds, sigma E this much. Now E1 is constant over surface, कौन सा 1, and E2 is constant over surface 2, therefore E1 भी बाहर आ जाएगा इस पूरे सरफेस पर, इसकी जहाँ पर सिमेट्रिकली प्लेस है, तो जिस पर मर्जी पॉइंट पर खड़े हो जाओ, इसकी दूरी यहाँ पे सेम रहेगी। सेम हेयर, यहाँ पर डिस्टेंस सेम रहेगा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल पाथ। सो E1 भी बाहर आ जाता है यहाँ से ds, और ये भी क्या हमारे पास रह गया 3 पर भी E2 बाहर आ गया 3 और ds। अब आप देखो E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। E1 इज E2 बिकॉज, क्यों? बिकॉज both surface 1 and 3 are at equal distance from शीट। तो शीट से इक्वल दूर है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो लेट इनको मान लें E1, E2 को हम मान लेते हैं E, पहली बात क्लियर होगी। तो ये वैसे भी हम लिख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री, ऐसा ही होना चाहिए। जितना ये पॉइंट इस तरफ है उतना इस तरफ है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों डायरेक्शन चाहे अलग अलग है, बट दोनों के मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास सेम है। तो मैग्नीट्यूड आ गया ये उनका होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये पहला वाला E1 ds आ गया, ये भी E ds आ गया थर्ड वाला। आप चाहें तो स्टेप्स कम कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब बात लगी सरफेस एरिया कौन कौन से हैं। नाउ पता ये क्या है? ए इज एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस 1, तो ये भी वही तो है। E2 भी क्या है? डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा ना। ये भी क्या है? सरफेस सेंटर ऑफ सरफेस कौन सा 2 का है, वो भी ये होगा। तो क्या हमारी कंडीशन क्या बन गई हमारे पास? ये भी EA आ गया, ये भी EA आ गया, ऐसा आ गया। तो क्या 2EA, तो क्या दिखा हमने? क्या फाइंड करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आ गया? 1/2A। तो A से कट कर गया, तो क्या देखा हमने? E इज इक्वल टू, देखो ये इसको कट कर देगा, A से A कट गया, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसा रिलेशन आ गया? ये सारी चीज़ कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो ये शो करा पॉइंट P, आप चाहे इसके पास है, चाहे दूर है, दूर है, दूर है, दूर है, कहीं पे भी ले जाओ, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। वो कितना? इतना रहता है। अब ये बात बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो तब ये बात याद रखो आप कि शीट, जैसे शीट भी बहुत इनफाइनाइट शीट है। अगर तो शीट इतनी होती जैसी दिखाई दे रही है, तो जैसे दूर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना था। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो बच्चा इतनी दूर जा रहा है इस तरफ से, उतना इफेक्ट बाकी चार्जेस का भी उस पर पड़ रहा है। तो फ्रॉम दैट
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड उसकी मैग्नीट्यूड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपने ख्याल रखना है, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट, डन हो गया, ये आर्टिकल ख़त्म हो गया। अब बात हम कर देते हैं ऐसी कि मैंने थिन और थिक का डिफरेंस, वो कई बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो भी आप नोट कर लो। ये आर्टिकल ख़त्म है, पहले इस पर लकीर डाल दो ऐसे। कई बच्चे बड़े ही बोले होते हैं ना, वो आर्टिकल में लिख देते हैं। तो एक दो बातें यहाँ पर समझ लो। अगर मान लो थिक शीट होती, शीट क्या है, थिक है, तो क्या होना था, शीट मान लो ऐसे डबल शीट आ जाती है ना, थिक शीट है, ऐसे थिक शीट होती है ना, तो क्या देखें दोनों तरफ फिर चार्ज दिखाई देंगे हमें। इस वाले सरफेस पर भी जैसे ये बुक है मेरे पास, मान लो ऐसे थिक शीट है, तो इस सरफेस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। तो क्या होना था, चार्ज हमारा जब हम कर रहे थे ऐसे, क्या कर रहे थे, हमारा रिलेशन आएगा 2EA, जो लेफ्ट साइड तो वैसे सॉल्व रहेगी सारी। राइट साइड में हमने क्या देखा, सिग्मा ए आना था, तो एक तो इस सरफेस पर इस साइड पर जो सर्कल था उसमें चार था, एक इसके पीछे वाला चार, तो ये ए की बजाय यहाँ पर क्या आना था, 2A आ जाना था। फिर डबल एरिया, एक तो फ्रंट वाला शीट थिक शीट है, शीट कौन सी है, थिक शीट है, तो एक तो चार्ज इस तरफ से आ रहा है, एक दूसरी तरफ से आ रहा है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है हमारा, तो चार डबल हो जाता है इसमें, तो चार ऐसा आता, सिग्मा ऐसे आ जाता, बस इतना फर्क पड़ना था। तो अब क्या था, ए से ए कैंसिल कर देना, 2 से 2 कैंसिल, तो उस केस में हमारा रिलेशन ऐसा आ जाता है, व्हेन शीट इज थिक, तो दोनों जो सरफेस है उन पर चार्ज जो है दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, तो चार्ज जो इनक्लोज होता है वो डबल हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो गया ना, जो थिक शीट आ गई। ये केस समझ आ गया आपको, बड़ा अच्छा समझ लिया आपने। अब एक और बात हम कर लें, अगर ऐसा होता, दो शीट्स हैं, 2 शीट्स हैविंग सिमिलर चार्ज, दो शीट ऐसे होती है हमारे लिए, ऐसे एक शीट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी शीट है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। आप क्या करोगे, अब इसको हम ऐसे देख लें, इसे मैं ऐसे शो कर दूँ, समझ आओगे। दो शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, लाइन नहीं है, फिर मत, फिजिक्स वाले ऐसे बड़े तंग करते हैं बच्चों को, कहीं बार को सिंगल, कहीं के बाद उसी बात को हम क्या है 2 डायमेंशन बनाते हैं, ऐसे समझना डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो हम ऐसे डायग्राम शो कर देते हैं। इसका मीनिंग क्या, पूरी शीट पड़ी है ऐसे, ये एक शीट पड़ी है ऐसे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पड़ी है पॉजिटिव चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ बच्चा, एक पॉइंट ए यहाँ पर, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी, आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, फिर बताओ ई एट पॉइंट बी ये कितना होगा, और थर्ड ई एट पॉइंट सी वो कितना होगा। तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये दो थिन शीट्स हैं हमारे पास जो क्या है सिमिलर चार्ज है जिन पर, उनके लिए कैसा करोगे अब आप। तो आप कहोगे भी सर ये बात तो पता है, इसकी आपने बता दिया चार्ज इसमें सिग्मा, इसकी भी क्या सिग्मा, तो हमने पढ़ा क्या है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगी। तो जो ई ए पहली शीट है जो हमारे लिए, ये दूसरी है, तो पहली कारण कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ये शो किया हमने ना, इस तरफ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये कहता मैं भी तो ऐसा, मैं भी पॉजिटिव हूँ, मुझसे भी कहता आपसे भी दूर जाएगी ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये भी ऐसा आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है टुवर्ड द लेफ्ट साइड। तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर ये कितना आ गया, ए पर दोनों का आप सम करोगे तो क्या आएगा, आप देखोगे
इट बिकम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा ना, ठीक है। 1/2 1/1 बन जाता है, ऐसे आ गया, ऐसा आएगा। अब बी पॉइंट पर देखो, ये कहता है मेरी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कहता है मेरी तरफ से भी क्या सिग्मा अपॉन 2 इस तरफ, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट हो गए यहाँ पर। तो इस पर पॉइंट पर क्या होगा, ई बी पर एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, दोनों है इक्वल, तो दोनों ने क्या कर दिया, आपस को कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, तो यहाँ पर तो 0 आ गया। सी पर देखो, पहले के कारण इस तरफ, दूसरे के कारण भी इस तरफ, ये भी इस तरफ पुश कर रहा है, ये भी इस तरफ पुश कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, ई सी पर भी दोनों ऐड कर रहे हैं आपस में, और आंसर क्या में दे रहे हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन गया, ए पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ गया 0, और यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है कभी ना, ये समझ लेना आपने, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नोट कर लो, बस से खत्म। हैविंग ऑपोजिट चार्ज, अब उन्होंने क्या दिया, एक को पॉजिटिव दे दिया, एक को क्या हमने दे दिया, नेगेटिव दे दिया। आप क्या करोगे, अब आपको समझ आ गई ना, जो बच्चों ने देखा उन्हें समझ आ गई क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ए पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं, एक तो इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज के कारण E1 मैं कह दूं, अगर ऐसे शो कर दूं भी E1 इस तरफ है और जो E2 है वो इस तरफ आ रहा है ना, नहीं पसंद ऐसे, ऐसे लिख दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस तरफ हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इस तरफ, दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे विल अपोज ईच अदर, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो ऐसे केस में जब दोनों हैं, तो ये बाहर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता, 0 आ जाता। यहाँ पर क्या, वो भी ऐसे होगा, ए के कारण, किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण दूर, और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह कहता है मैं अंदर की तरफ आऊँगा, यह कहता है मैं बाहर की तरफ जाऊँगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस इज 0, इनसाइड क्या देख रहा है, पॉजिटिव कहता मैं इस तरफ भेजूंगा, ये कहता मैं भी इस तरफ भेजूंगा, ये इस तरफ खींच रहा है, ये इस तरफ पुश कर रहा है ना, एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, तो क्या दोनों में यहाँ पर अब सम कर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आएगा। हम देखेंगे जब करेंगे हम कैपेसिटर का केस, कौन सा केस करेंगे, कैपेसिटर का, ये नोट कर लिया आपने। अब थोड़ा समझाने के लिए आपको हमसे बराबर कर देता हूँ, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, अब एक कैपेसिटर क्या होता है बाद में देखते हैं। ऐसे दो हमारे पास शीट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दूसरे को उतना नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है, 0, इस तरफ ही, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नहीं होगा, किसमें होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, यहाँ 9 0 है, वो कितना है, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो तब आप गुस्सा नहीं करोगे भी ये कहाँ से लिख लिया हमने, तो लिखा हमने यहाँ से लिखा, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। सो ये हमने डिफरेंट केसेस अभी कर लिए, इसमें हमने किसने हमने हमारी हेल्प की, गॉस लॉ ने। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन बड़ी हैं, तो गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन भी देखनी है। अभी एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुई। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 2 more एप्लीकेशंस। इन द केस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर मीन्स शेल खाली अंदर से सिलेंडर हो, एक फॉर द केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सो लेट अस सी दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।